हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के ऊपर, जिनका एग्ज़ाम 28 जुलाई को होना तय है और उस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। बाकी आप कितना लिखते हैं, कितना पढ़े हैं, आपका रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा। जैसा कि अम, मेरी फर्स्ट जो वीडियो बनाई गई थी वो यूपीपीएससी के ऊपर ही बनाई गई थी, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ। और आप लोगों से काफ़ी मैं जुड़ा हूँ, नज़दीक से जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो यूपीपीएससी के ऊपर आई थी 25 दिसंबर 2024 को। इसलिए मैं आप लोगों से काफ़ी जुड़ा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो से ही मेरे से काफ़ी जुड़े हुए थे। बाकी अदर जो भर्तियाँ आती हैं उन पे भी हम बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट में रहते हैं। इसके बाद देखिए, जो आप लोगों को मैं पहले बताया था, प्री के बारे में बताया था, प्री के रिजल्ट के बारे में बताया था, प्री के कट ऑफ के बारे में बताया था और एग्ज़ाम डेट के बारे में आप लोगों को बताया गया था। समय समय पर आप लोगों को अपडेट किया गया। जितने भी आप लोगों को मैंने अपडेट दिया वो सारे सही हुए, अभी तक सही हुए। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, आप श्योर रहें आपका सिलेक्शन हो रहा है इस बार, और आप इस बार नर्सिंग अफसर बन रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर भी, और अपने ऊपर से ज़्यादा आप लोगों के ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है इस बार कि आप लोग ज्वाइनिंग ले रहे हैं। इस बार बहुत लोगों से मिलना है। प्रयागराज में मिलेंगे हम लोग, जब आप लोग डीवी के समय आएंगे ज़रूर हम लोग आएंगे वहाँ पे मिलने के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो लोग जुड़े हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी तैयारी कंटिन्यू चल रही है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, जब आप जब स्टूडेंट लाइफ में आप रहे होंगे, आप कितना मेहनत किए होंगे, इंटर किए होंगे, फिर बीएससी, पोस्ट बीएससी या जीएनएम वगैरह किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे आप। आपके घर वालों ने कितना सपोर्ट किया होगा, आपके ऊपर कितना भरोसा किया होगा और आप लोगों से कितना उम्मीद की होगी। जितना घर वालों ने आपके ऊपर भरोसा किया, जितना आप लोगों के ऊपर पैसे खर्च किए, जितना आप लोगों से उम्मीद लगाए, घर वालों ने लगा रखी है, आपको जवाब इसी भर्ती में ही देना है। ये जो वैकेंसी में आपने प्री क्वालीफाई किया है, इसी में जवाब देना है। बाकी आप लोगों के ऊपर बहुत कमेंट्स भी किए गए होंगे, बहुत अंगुलियां भी उठाई गई होंगी। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया होगा घर वालों को कि इनको बाहर ना भेजें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। तो उनको भी जवाब आप लोगों को देना ही है इसी इसी भर्ती में। आप तैयार रहें, आपका वो दिन आने वाला है जो इस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे। और जब आप लोगों के ऊपर उँगलियाँ उठाई गई, आप लोगों को डिमोटिवेट किया गया, घर वालों को आगे आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया, तो उसका जवाब देने का मौका आप लोगों को मिल गया है। आप प्री क्वालीफाई कर गए हैं, आप मेंस में आ गए हैं और इसको भी आप क्वालीफाई कर ही लेंगे और कर रहे हैं आप लोग। जिस हिसाब से इसमें कॉम्पिटिशन है, आप लोग कर रहे हैं। तो आप अच्छा से जवाब दें। उस समय आप साइलेंट रह गए थे, और अभी आप लोगों को जवाब देने का मौका आ गया है। देखिए, जो आपने चूज़ किया है वो आप ही चूज़ किए हैं कि आपको नर्सिंग अफ़सर बनना है। ये आपको किसी ने, मतलब आपको किसी ने यहाँ तक आने के लिए आपको बुलाया नहीं था। आप खुद तैयारी किए, मेहनत किए, पढ़े हैं और यहाँ पहुँचे हैं। जब यहाँ पहुँच ही गए हैं तो थोड़ा-सा और मेहनत करें और आप इसको क्लियर करें, ख़त्म करें। अपना नाम एक यूपीपीएससी में क्लियर में अपना नाम ज़रूर दर्ज करें। आप किसी के भी सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं यूपीपीएससी क्लियर किया हूँ। आप एक आयोग से चुन के जाने वाले हैं और मेहनत करें। एक चीज़ और है कि अ, एक चीज़ और है, आप जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय को भी आप सोचिए कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो कि कोई ऐसा भी होगा जो किताबों से दिल लगा बैठा होगा और यकीन मानिए वो आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो अपने रेस्ट टाइम को भी थोड़ा आप एजुकेशन में दें, स्टडी लग करें, उसमें भी तैयारी करते रहें। थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो रेस्ट कर सकते हैं, बट आप उसके बारे में सोचिए जो आपके रेस्ट के टाइम में भी पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा और उसको आगे निकलने नहीं देना है। आप तैयारी करें, इसको क्लियर करें इस बार। और इसमें जो कॉम्पिटिशन की बात है, तो कॉम्पिटिशन पता ही आप लोगों को, मैं कई बार बता दिया हूँ कि कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है फीमेल में। जो मेल है उनके अंदर कॉम्पिटिशन रखा गया है, उनमें कॉम्पिटिशन, उनका कट ऑफ भी लगेगा। तो उनको तो और तैयारी करने की ज़रूरत है, उनको और मोटिवेट होने की ज़रूरत है, कंटिन्यू तैयारी करते रहें।
इतना मतलब बताने की ज़रूरत ना पड़ रही है कि मैं आप लोगों से पहले से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ और किस रिगार्डिंग वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को बताया जाए। लेकिन इतना काफ़ी है, जितना आप लोगों को बता दिया गया है। मेरे समझ से यदि उसको फ़ॉलो किए हैं तो आप ज़रूर कॉम्पिटिशन को क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी लोग कामयाब हुए हैं और जितनी भी कामयाबियाँ लोग पाए हैं, जितने लोग आगे बढ़े हैं, ऊपर तक पहुँचे हैं, उनसे उन्होंने सिर्फ़ एक चीज़ ही दिया, समय दिया। उसके पीछे उन्होंने समय दिया है। यदि आप जिस चीज़ के पीछे समय देंगे, टाइम देंगे, वो आपका होना ही है, वो आपका एक दिन हो जाएगा। तो यदि आप इसको समय दे रहे हैं, तो आप एक दिन आप इसको क्वालीफ़ाई करेंगे, ये निश्चित है। आपके पास कितना टाइम बचा है? 1 महीना। 1 महीना में आपको कुछ पढ़ने भी हैं, कुछ रिवीज़न भी करने हैं। कुछ टॉपिक जो छूटे हैं, उसको पढ़ने भी हैं, रिवीज़न भी करने हैं। देखिए जो सिलेबस आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उस सिलेबस को कवर कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए पूरा। उसके बाद ही आप अपना उम्मीद रखें कि इसमें सिलेक्शन हो रहा है। उसको पहले क्लियर करें, जो टॉपिक उसके बाद छूटता है उसको भी कवर कर दें लास्ट में। 1 महीना समय है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 महीना तो ऐसे उँगलियों पे गिनते ही खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और है कि देखिए कुछ हमारे बारे में भी हम आपको बताएँगे, हम अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। हम जल्दी अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन ऐसा मेरे को लगा कि आप लोगों को कुछ बताना चाहिए। एक समय था आज के 15 साल पहले जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में चल रहे थे और भर्ती होने के बारे में सोच रहे थे, कोई नौकरी पाने के चक्कर में थे, कहीं जॉब लग जाए हमारी भी। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, आप यकीन माने हम 20 किलोमीटर दूर जाते थे और वहाँ से जो जो बुक की दुकान होती है, वहाँ पे हम नोटिफ़िकेशन वैसे पेपर में निकला होता था। A4 या लीगल पेज पे नोटिफ़िकेशन निकलता था। हम 20 किलोमीटर जाते थे, वहाँ पढ़ के आते थे, कौन-सी भर्ती निकली है, उसमें आवेदन क्या-क्या माँगा है और क्या-क्या आवेदन करना है। उस टाइम का दौर था और आज तो आप लोगों को आप यकीन मानिए आप तो ऐसा हो गया है कि भर्ती आने से पहले आप लोगों को बता दिया जाता है कि भर्ती आ रही है और एग्ज़ाम होने से पहले बता दिया जाता है कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। फिर भी आप नहीं क्वालीफ़ाई कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो इतना तक मतलब बोला गया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं करने वाले हो। ये कुछ नहीं करेगा। हमारे भी गाँव के लोग ऐसे बोलते रहते थे कि ये कुछ नहीं करने वाला है, ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन एक बार शादी में गए थे, वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल किए लोगों ने, रिश्तेदारों ने, बोला कि ये तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही घूमता रह जाएगा। वो बातें थी जो चिंगारी वो एक बात नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जो यहाँ पे लगी थी मेरे। वो लोगों को पता भी नहीं चला कि वो चिंगारी कितना बड़ा विस्फोट करने वाली है। जब वो विस्फोट की तो मैंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मेरे गाँव के जितने भी रिकॉर्ड थे, सारे रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए और मैं कंटिन्यू लगा हूँ कि मैं ऐसा कर जाऊँगा जो हमारे यहाँ कोई किया नहीं होगा। सारे रिकॉर्ड्स हमने तोड़े और चलिए कभी आप लोग मुझसे मिलेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या-क्या हमने रिकॉर्ड्स को तोड़े। आप लोग सिर्फ़ एक रिकॉर्ड्स तोड़ दीजिए, इस बार नर्सिंग अफ़सर बन के दिखा दीजिए और मुझे खुशी होगी। मैं आप यकीन मानें आपके घर वालों से ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी कि आप जब अपने जॉइनिंग लेटर को हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, शेयर करेंगे। मेरे से ज़्यादा खुश आपके घर वाले भी नहीं होंगे, आप यकीन मानिए इस चीज़ को लेकर। और उससे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी जब आप अपने जॉइनिंग लेटर को मेरे ऊपर फेंक दें कि लो सर ये देख लो। हमने जो बोला था वो कर दिया। बाकी अपनी तैयारी आप लोग करते रहें, आप कुछ भी कमेंट करें, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमको टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, फिर भी रात को 12-2 बजे तक, 3 बजे तक देखते रहते हैं, कुछ मिले तो आप लोगों को बताया जाए। और एक क्वेश्चन और है कि आप लोग बार-बार पूछते रहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन पूछता है? जिसको अपने मेहनत, अपने तैयारी के ऊपर या अपने पढ़ाई के ऊपर डाउट्स रहते हैं कि मेरा ये सिलेबस नहीं तैयार कर पाए। मैंने आप लोगों को प्री होने के बाद ही बता दिया था कि आप ये डाउट्स को ख़त्म कर दें। आप पूरी किताब को देखें, पढ़ें, सारे क्वेश्चन वहीं से आएँगे। जो आपको सिलेबस दिया गया है वहीं से क्वेश्चन आएँगे। आपको यदि मैं 20 क्वेश्चन बता देता हूँ और 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप बाद में बोलेंगे कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आता।
इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप बस पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। बाकी एग्ज़ाम के समय आप यकीन मानें, जब आप पेन उठा लेंगे तो 3 घंटा कंप्लीट लिखते ही जाएँगे। यदि आप फॉलो किए, आप सुने हैं, यदि आप उस हिसाब से तैयारी किए हैं जिस हिसाब से हमने आपसे बात किया था, और आप जॉइनिंग भी ले लेंगे। आप परेशान ना हों, क्वेश्चन को लेकर परेशान ना हों, आप टॉपिक वाइज़ सिलेबस को कवर करें। कोई बहुत इश्यू नहीं है, इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, कॉम्पिटिशन नहीं है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।